छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज हो गई है। हाल ही में बीजापुर और कांकेर जिलों में दो अलग अलग मुठभेड़ों में कुल 30 नक्सली मारे गए हैं। बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। इन अभियानों में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुरक्षा बलों नक्सलियों में मुठभेड़। बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़। कुल 30 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। बीजापुर जिले में मारे गए 26 नक्सली, कांकेर में मारे गए 4 नक्सली। भारी मात्रा में बरामद किए गए हथियार, गोला बारूद। डीआरजी का एक जवान भी हुआ शहीद। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 2 बड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें 30 नक्सली मारे गए हैं। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव के साथ AK-47, इंसास, SLR जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। इसी मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। वहीं कांकेर इलाके में हुई मुठभेड़ में भी 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। इधर तीसरी नक्सल घटना नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई। यहां थुलथुली इलाके में IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए। दिनांक 20 मार्च को जिला बीजापुर के पश्चिम बस्तर क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में माओवादियों का टोटल 26 डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा एक जवान राजू ओयम, उन्होंने भी नक्सली से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। पूर्व में माओवादी संगठन में उन्होंने कार्यरत थे। वर्ष 2020 में राजू ओयम ने हिंसा त्याग कर माओवादी संगठन से बाहर आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात विगत 5-6 वर्षों से सुरक्षा बल के साथ उन्होंने अनेक जो सफल अभियान में शामिल रहा। अनफॉर्चुनेटली कल की मुठभेड़ में उनका शहादत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारा सुरक्षा बल सदस्य सबका मनोबल अभी भी मजबूत है और जो सभी हमारे जो शहीद जवानों का शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाले समय में और समर्पित होकर और बेहतर कार्रवाई करेगा। अब आपको बता दें कि 2025 की नक्सल घटनाएं कब और कहां हुई। 2025 की नक्सल घटनाएं 9 फरवरी बीजापुर जिले में मद्देड़ फरसेगढ़ बॉर्डर मुठभेड़ 31 नक्सली ढेर। 2 फरवरी बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़ 8 नक्सली ढेर। 20 से 21 जनवरी छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मुठभेड़ 27 नक्सली ढेर। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर कांकेर गांव में 18 नक्सली ढेर। 12 जनवरी बीजापुर के मद्धेड़ इलाके में मुठभेड़ 2 महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर। 9 जनवरी सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली ढेर। 6 जनवरी IED ब्लास्ट की चपेट में जवानों की गाड़ी आई, 8 जवान शहीद, एक ड्राइवर की भी मौत। 4 जनवरी अबू झमार के जंगल में मुठभेड़, एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर, एक DRG जवान शहीद। अब उन 11 बड़े एनकाउंटर के बारे में बता रहे हैं जिसमें सुरक्षा बलों ने 171 नक्सलियों को ढेर किया है। 11 बड़े एनकाउंटर, 171 नक्सली ढेर। 20 से 21 जनवरी 2025 गरियाबंद में 80 घंटे चला ऑपरेशन, 16 नक्सलियों के शव बरामद। 16 जनवरी 2025 बीजापुर जिले पुजारी कांकेर मुठभेड़ 18 नक्सली ढेर। 22 नवंबर 2024 सुकमा जिले में 10 नक्सली ढेर। 4 अक्टूबर 2024 थुलथुली मुठभेड़ 38 नक्सली ढेर। 3 सितंबर 2024 दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर। 15 जून 2024 अबू झमार में 8 नक्सली ढेर। 23 मई 2024 अबू झमार के रेकाबाया में 8 नक्सली ढेर। 10 मई 2024 बीजापुर के पामेड़ इलाके में 12 नक्सली ढेर। 29 अप्रैल 2024 नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर। 16 अप्रैल 2024 कांकेर में 29 नक्सली ढेर। 2 अप्रैल 2024 बीजापुर के कोरचोली में 13 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के
खात्मे को लेकर सरकार की ओर से कई प्रभावी पहल की जा रही है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य न केवल नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास और जन कल्याण को भी बढ़ावा देना है। आइए उन पहल पर भी एक नजर डालते हैं। नक्सलवाद को लेकर अभियान, सख्त सुरक्षा अभियान। हाल ही में बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों की ओर से बड़े अभियान चलाए गए, जिसमें 30 से अधिक नक्सली मारे गए। 2025 में अब तक 100 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है, जिससे उनकी गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य है। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति। सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास का मौका देने के लिए एक नई नीति लागू की है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार, शिक्षा और वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे वे मुख्य धारा में लौट सकें। कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। आधारभूत संचालन और विकास परियोजनाएं। सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विकसित कर रहे हैं। गांव में स्कूल, अस्पताल और कृषि संबंधित योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। विकास योजनाओं के चलते आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिससे वे नक्सल संगठनों में शामिल होने के बच रहे हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी। सरकार ने स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आदिवासियों और ग्रामीणों को सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम करने और नक्सलियों के खिलाफ जानकारी देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोकतांत्रिक सुरक्षा बल जैसी योजनाओं के तहत स्थानीय युवाओं को पुलिस बल में भर्ती किया जा रहा है। तकनीक और आधुनिक रणनीतियाँ। ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक हथियारों का उपयोग कर नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया है, जिससे सुरक्षा बलों को अभियानों में सफलता मिल रही है। नक्सली मुठभेड़ पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, ये बहुत बड़ी सफलता है। जब से हमारी सरकार बनी है, नक्सल उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी सफलता है। मैं हमारे जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई को नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता है और लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, नक्सल उन्मूलन की दिशा में तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो संकल्प लिया है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में लगातार सफलता मिल रही है। और आज बीजापुर जिले में जो 30 नक्सली ढेर हुए हैं, इसी दिशा में हमारे सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन है, बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बीजापुर गंगालूर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसमें आज सुबह से ही फायरिंग चल रही थी और 18 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं और राजू कोयामी नामक हमारे एक जवान उसमें शहीद हुए हैं। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बीजापुर में पूर्ण शांति की स्थापना होगी। जो क्षेत्र में जहां पर यह हुआ है अभी ऑपरेशन, वो बहुत धुर नक्सल क्षेत्र माना जाता था। ऐसे ही नारायणपुर और कांकेर के मध्य क्षेत्र में एक और नक्सल ऑपरेशन में 4 नक्सलियों की ओर आज बॉडी भी मिली है। सरकार की इस पहलों से नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है और छत्तीसगढ़ धीरे धीरे नक्सल मुक्त राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये पहले राज्य में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करने में मदद करेगी। न्यूज़ आवर स्पेशल डेस्क रिपोर्ट।